हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल के बारे में। यहाँ पे आर जो है वो एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब है CH3, CH3, CH2, ये सब जो हैं वो एल्किल ग्रुप में आते हैं। जैसे CH3 हो गया, CH3, CH2 हो गया, ये सब क्या है, एल्किल ग्रुप में आते हैं। R की जगह पे ये सब अटैच हो सकते हैं यहाँ से। तो R और O के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 पिकोमीटर। O और H के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 96 पिकोमीटर। यहाँ पे O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो हो जाता है 108 डिग्री, बॉन्ड एंगल हो जाता है। और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, वाटर के जैसा होता है। वाटर का ज्योमेट्री क्या होता है, वाटर का ऐसे होता है। और वाटर के पास भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे वाटर का ज्योमेट्री जो होता है वो बेंट होता है, वैसे अल्कोहल का ज्योमेट्री जो होता है वो भी क्या होता है, बेंट होता है। अल्कोहल का ज्योमेट्री जो होता है वो वाटर के जैसे ही होता है। सेकेंड है ROH का जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास होता है, बराबर नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से ये जो टेट्राहेड्रल एंगल है उस एंगल से अल्कोहल का एंगल जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन अल्कोहल का एंगल कितना होता है, 108 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट है जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। ऑक्सीजन है जो अल्कोहल के पास उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब पॉइंट पढ़ लेते हैं। अल्कोहल हैव सेम ज्योमेट्री एज वाटर, जैसे वाटर का ज्योमेट्री होता है वैसे अल्कोहल का ज्योमेट्री होता है। सेकेंड है द ROH बॉन्ड एंगल हैज़ अप्रॉक्सीमेट टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्सन, इट्स सो डिफरेंट एंगल देन टेट्राहेड्रल। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये जो है टेट्राहेड्रल एंगल से डिफरेंट एंगल शो करता है। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये आपको बता चुके हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। फर्स्ट देखेंगे प्रोसेस बाय एल्किल एल्डिहाइड। एल्किल एल्डिहाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइमरी एल्किल एल्डिहाइड है या सेकेंडरी एल्किल एल्डिहाइड हम लिए हैं। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी एल्किल एल्डिहाइड है तो उसका रिएक्शन हम करवाएंगे इक्वस KOH के साथ, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल एल्डिहाइड अगर लेते हैं तो यहाँ से अगर X निकलेगा तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकेटायन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, आपको पता है। सेकेंडरी तो थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है। जब ये स्टेबल नहीं है तो X जो है वो आसानी से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए इसके निकलने के बाद जो आपको मिल रहा है वो स्टेबल है ही नहीं, तो X क्यों निकलेगा यहाँ से, जब ये ऐसे ही स्टेबल है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना ज़रूरी है। और ये इक्वस KOH क्या देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये देखिए ये यहाँ पे अटैक करेगा और X जो है वो निकल जाएगा। क्या बनेगा, ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप में होता है, जैसे कि ये अटैक किया और उसी स्टेप में ये निकल जाएगा। जिस स्टेप में ये अटैक करता है उसी स्टेप में ये निकल जाता है। दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं। ये रिएक्शन जो होता है एक ही स्टेप में होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे SN2 रिएक्शन। ये क्या है, SN2 रिएक्शन है।
सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, टर्शियरी या सेकेंडरी एल्किल एल्डिहाइड लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी एल्किल एल्डिहाइड होता है वो जो है SN2 रिएक्शन भी शो करता है और SN1 रिएक्शन भी शो करता है। तो जो टर्शियरी एल्किल एल्डिहाइड होगा, यहाँ से जब X निकलेगा, जब पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट होगा तो टर्शियरी कार्बोकेटायन जो बनता है वो स्टेबल बनता है। टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबल बनता है, इसीलिए ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं होती है, वाटर से भी हम काम चला लेंगे। यहाँ पे वाटर से भी काम चल जाता है, इसीलिए यहाँ पे वाटर लेते हैं। वाटर का रिएक्शन जब इससे करवाएंगे तो सबसे पहले जो है ये X निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो यहाँ से H+ और OH बनता है। वाटर जब ब्रेक होगा तो OH- जो होता है वो यहाँ से अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ROH एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, देन उसके बाद जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए पहले कार्बोकेटायन बना, फिर उसके बाद OH- जो है वो अटैक किया, तब जाके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये रिएक्शन क्या कहेंगे, इसको हम SN1 रिएक्शन। ये हो गया SN1 रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिए हैं हम, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिए हैं यहाँ पे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिए हैं। तो जब ये प्राइमरी है तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, अगर Cl निकलेगा तो स्टेबल नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे, इक्वस KOH लेंगे। इक्वस KOH या NaOH भी ले सकते हैं। यहाँ पे इक्वस KOH क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है हमको। तो ये क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे अटैक करेगा उसके साथ साथ Cl जो है वो निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा और KCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे देखिए टर्शियरी क्या लिए हैं, एल्किल एल्डिहाइड। अब टर्शियरी क्या करेगा, टर्शियरी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं होती है, वीक से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही Cl निकलेगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं सेकेंडरी का एग्जांपल लेके। अगर हम सेकेंडरी ले रहे हैं तो सेकेंडरी में SN1 रिएक्शन भी हो सकता है और SN2 रिएक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें इक्वस KOH लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, इसके निकलने से पहले ही, I के निकलने से पहले ही ये इस पर अटैक कर देगा। जब इस पर अटैक कर देगा तब इसके बाद ये जाके निकलेगा। ये जो है एक ही स्टेप में हो जाएगा, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए अगर हम H2O ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, पहले I निकलेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। पहले I निकलेगा, फिर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद जो यहाँ से O- निकलेगा, तब वो जाके इस पर अटैक करेगा। ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होगा। फिर इसमें भी क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल और HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बन रहे हैं, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, लेकिन मैकेनिज़्म अलग अलग होता है। इसमें क्या होगा, एक ही स्टेप में सब जो है कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। इसमें 2 स्टेप होता है, पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनते हैं, लेकिन इसके मैकेनिज़्म जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ये होता है SN2 रिएक्शन, ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड प्रोसेस देख लेते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए
फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो हमको प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होगा। अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। और अगर कीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज कार्बन पे। और ये वाला बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट होगा, तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले चार्ज के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव वाले चार्ज के पास जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए अटैच हो गया, यहाँ से CH3 अटैच हो गया और O के साथ कनेक्ट हो गया MgBr, और H जो था वो तो वैसे ही रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो CH3 वाला पार्ट है वो आप ना कार्बन के साथ अटैच कर दीजिएगा, और जो MgBr है वो O के साथ चला जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ये हर एक रिएक्शन में ऐसे ही होगा। तो और इसके बाद इसका हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। आपको पता है वाटर जब ब्रेक होता है तो H+ और OH- देता है। जो H+ है वो इसके पास, इस वाले O के पास चला जाएगा, तो यहाँ से MgBr निकल जाएगा, और MgBr निकल जाएगा तो वो OH- के साथ चला जाएगा। जो H+ है वो इस वाले O के पास चला जाएगा, और जो MgBr है वो OH- के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ये क्या बन गया? आपका प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। हम आपको यही बताए हैं कि अगर फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं तो क्या होगा? ये क्या है? एल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लाइटली क्या होगा? निगेटिव चार्ज, और ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले के साथ चला जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव वाले चार्ज के पास चला जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3, और यहाँ से CH3 अटैच हो गया, O के साथ MgBr चला गया, और H जो है वैसे ऐड हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होता है? जो MgBr है वो निकल के यहाँ से H+ जो है ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो ये बन गया क्या? सेकेंडरी एल्कोहल। ये बना सेकेंडरी एल्कोहल आपका। हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर आप एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अगर टर्शियरी बनाना होता है आपको तो टर्शियरी के लिए कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तब जाके आपको बनेगा टर्शियरी एल्कोहल। अब इसका आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है? स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव जनरेट होगा। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ जाएगा चार्ज के साथ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा। तो आपका बनेगा MgBr जो है O के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3 ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपका CH3 ऐड हो जाएगा, और ये MgBr इसके साथ चला जाएगा। जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस होने पर यहाँ से जो MgBr है वहाँ से H अटैच हो जाएगा यहाँ से, और MgBr के साथ क्या चला जाएगा? OH चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? टर्शियरी एल्कोहल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ईथर के हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं। एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। ईथर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईथर का रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ करवाएंगे तो आपको पता है ये जब ब्रेक होता है तो H+ और OH- देता है। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो एक H इसके पास चला जाएगा और OH जो है इसके साथ चला जाएगा, H+ इसके साथ, OH- जो है इसके साथ चला जाएगा। तो क्या बना? एल्कोहल। 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। यहाँ पे देखिए CH3O CH3 है, ईथर है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और अगर वाटर है तो एक H इसके पास चला जाएगा और OH- जो है इसके साथ चला जाएगा। तो क्या बना? 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल बने। और यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया वैसे होगा ये भी रिएक्शन, H+ इसके साथ चला जाएगा, OH- इसके साथ चला जाएगा, तो बना CH3OH + C2H5OH। अब नेक्स्ट देखेंगे बाई एल्कीन। एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एल्कीन का रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहे हैं तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। एल्कीन का रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा। तो चलिए अब रिएक्शन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? एल्कीन है और एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? H2SO4 के साथ करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड। आपको पता होगा जो H2SO4 है वो ब्रेक होता है H+ में और HSO4- में ये ब्रेक होता है। तो क्या होगा? जो H+ है वो इससे अटैच हो जाएगा, इस वाले CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है ये इस साइड में ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो निगेटिव के पास जाएगा और जो निगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट के पास जाएगा। आप इसको जो है H-SO4 को आप OSO3H भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इससे ऐड हो गया। यहाँ पे जो CH है उससे क्या ऐड हो गया? OSO3H ऐड हो गया और यहाँ पे जो CH2 है वो कन्वर्ट हो गया CH3 में, क्योंकि यहाँ से जो H+ है इसके साथ ऐड हो गया ना, तो ये CH3 हो गया। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने पे यहाँ से निकलेगा SO3H जो है वो निकल जाएगा और यहाँ से जो H+ निकलेगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। और अगर कीटोन का करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बनेगा? यहाँ पे रिएक्शन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एल्डिहाइड के साथ अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा? ये जो है H- जो प्रोवाइड करता है, क्या होगा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये जो H है इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो ग्रुप बचता है इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ से ये ग्रुप हट जाता है और यहाँ से क्या लग जाता है? H लग जाता है। तो आप ये रिएक्शन बस ऐसे समझिए कि यहाँ से एक H अटैच हो जाता है और एक H O के पास अटैच हो जाता है, क्योंकि इसका अगर मैकेनिज़्म है तो हम डिटेल में आगे बताएंगे इसका मैकेनिज़्म। आज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एल्कोहल फॉर्म कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब
अटैच होगा एक H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा और यहाँ से OH हो जाएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे, देखिए कीटोन अगर है, कीटोन का रिएक्शन अगर हम करवाएंगे इससे तो क्या होगा, H माइनस ये प्रोवाइड करता है, तो H इसके साथ अटैच हो जाएगा एक H और एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।